बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन को अभी हरी झंडी दिखा दी गई है, इसको फ्लैग ऑफ कर दिया गया है अंडर भारत गौरव स्कीम। तो डिस्कशन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। काफ़ी सारी जानकारी है जो कि डायरेक्टली हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन। चलो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। लगातार बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इस आर्टिकल को कवर किया है। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस आर्टिकल को कवर किया कि भारत गौरव स्कीम के अंडर में अभी कंट्री की पहली प्राइवेट ट्रेन को फ्लैग ऑफ कर दिया गया, इसको यहाँ पर चलाया गया है। कहाँ से कहाँ तक चलाया गया है, तो कोयंबतूर से शिरडी तक इस ट्रेन को चलाया गया ट्यूसडे में। जैसा आप लोग देख पाओगे, इस ट्रेन पर खुद लिखा हुआ है कोयंबतूर से शिरडी तक यहाँ पर इसको चलाया गया। अगर हम लोग इस लोकेशन को देखें तो आपको यहाँ पे कोयंबतूर देखने को मिलेगा और एग्जैक्टली आपको यहाँ पर ऊपर शिरडी साईं बाबा देखने को मिल जाएंगे। अब इस ट्रेन को ऑपरेट किया गया एक कंपनी के थ्रू, प्राइवेट कंपनी के थ्रू, जिसका नाम है साउथ स्टार रेल। वो भी यहाँ पर इस बैनर पर मेंशन किया गया। तो काफ़ी सारी जानकारी है कि इससे फ़ायदा क्या होगा, इस प्राइवेट ट्रेन को चलाने से हमारे जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता, वो भी आपके साथ में कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा के साथ में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पहली चीज़ बताई ये जा रही है कि इस ट्रेन से फ़ायदा ये होगा कि जो भी यहाँ पे यात्री होंगे, अगर इस ट्रेन से यहाँ पे यात्रा करेंगे तो उनको हमारी कल्चरल हेरिटेजेस के बारे में भी बहुत सारी जानकारी वगैरह दी जाएंगी रास्ते में चलते चलते। ये आपको देखने को मिलेगा। अब इस पर्टिकुलर ट्रेन को चलाया गया है भारत गौरव स्कीम के अंडर में, और इस भारत गौरव स्कीम को लॉन्च कर दिया गया था नवंबर 2021 में। और अभी यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो ट्रेन है ये कोई रेगुलर ट्रेन नहीं है। ये ट्रेन बेसिकली आपको थीम बेस्ड ट्रेन देखने को मिलेगी। रेगुलर ट्रेन नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, या फिर किसी और पर्पज़ के लिए नहीं चलाई जाएगी। सिर्फ और सिर्फ थीम बेस्ड ट्रेन यहाँ पर इसको चलाया जाएगा। थीम बेस्ड का मतलब है इसका एक स्पेसिफिक थीम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अभी यहाँ पे ये वाली जो ट्रेन चलाई गई है, ये शिरडी साईं बाबा के लिए चलाई गई है, तो शिरडी साईं बाबा एक स्पेसिफिक थीम देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर हम लोग और एग्जाम्पल देखें तो गुरु कृपा को चलाया गया था, ताकि यहाँ पे जो ट्रेन है ये उन प्लेसेस को विजिट करेगी जो कि गुरु नानक जी से संबंधित हैं। या फिर रामायण थीम बेस्ड ट्रेन हो गई, जहाँ पे आप कह सकते हो वो ट्रेन उन एरियाज़ को विजिट करेगी जो कि लॉर्ड राम जी से संबंधित है। तो मतलब कहने का ये है, एक स्पेसिफिक थीम बेस्ड ट्रेन ये रहने वाली है। उसके बाद इस ट्रेन को ऑपरेट कौन करेगा, इसको कोई भी ऑपरेट कर सकता है। कोई सोसाइटी, ट्रस्ट, कंसोर्शिया, इवन स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। इसके लिए इंडियन रेलवे को अप्रोच करना होगा और वहाँ पे जाकर उनसे अप्रोच करने के बाद में ये लोग यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी किसने ऑपरेट किया इस वाली ट्रेन को, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको जैसे मिल जाएगी, वो कुछ खास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसमें एसी कोचेस भी हैं, प्लस यहाँ पे स्लीपर कोचेस देखने को मिल जाएंगे, फिर एक डॉक्टर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ रेलवे पुलिस फोर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी इस ट्रेन के अंदर अवेलेबल करवाई गई है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि इस ट्रेन का फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। तो इस ट्रेन से यहाँ पे क्या होने वाला है कि इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है इसके बारे में लोग यहाँ पे खुलकर जानेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक थीम बेस चलाई जाएगी तो लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फ़ायदा यह है कि टूरिज़्म के अंदर एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर हम लोग टूरिज़्म का एक टॉपिक देखें तो किसी भी देश के लिए टूरिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी इकोनॉमी को एक ग्रोथ पर लेकर आने के लिए। तो इंडिया के अंदर जो टूरिज़्म है वो भी ऑब्वियस ही बात है हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमारे पास कुछ डेटा है और वो डेटा है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म काउंसिल का। इनके अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया के अंदर जो टूरिज़्म और ट्रैवल इंडस्ट्री है इसका 2020 में हमारे जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो है 121.9 बिलियन यूएस डॉलर्स का, जो कि उससे पहले और भी बीच में ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन कोविड की वजह से ये थोड़ा सा कम हो गया था। उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये है कि हम लोग 2028 तक इसी टूरिज़्म के थ्रू क्या कर सकें, जीडीपी के अंदर लगभग 512 बिलियन यूएस डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन दे सकें। इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि हम लोग एक बहुत बड़ी ग्रोथ अचीव करें इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, किसके अंदर, टूरिज़्म के अंदर में। फिर उसके बाद एक और आप जब रैंकिंग देखते हो, ट्रैवल एंड टूरिज़्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये बेसिकली यहाँ पर एक रैंकिंग देता है अलग अलग कंट्रीज़ की, किस कंट्री के अंदर टूरिज़्म के अंदर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो इस रिपोर्ट के तहत देखें तो 2019 में इंडिया की रैंक यहाँ पे 34 थी आउट ऑफ 140 कंट्रीज़। तो यहाँ पर भी आप देख पाओगे एक अच्छी रैंक है जिसको हम लोग आने वाले टाइम पर काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके इम्प्रूवमेंट में यहाँ पे जो स्कीम है इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी देखने को मिल सकता है। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करते हैं। तो
आई होप आप लोग को यहाँ पे सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। बाकी कितनी कितनी कॉस्ट लगेगी वो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं, जैसे कि आपको पता होगा हम लोग यहाँ पे अपने इस चैनल पर डेली करंट अफेयर के वीडियो को भी कंडक्ट करते हैं। तो आज बेसिकली यहाँ पर सैटरडे है, एक दिन पहले ही मैं करंट अफेयर का वीडियो डाल देता हूँ। जैसे कल संडे है तो संडे का वीडियो आज ही डाल देना होता है, लेकिन आज मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे थ्रोट वगैरह काफ़ी ख़राब है, आपको पता ही होगा। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे बनाकर डाल देते हैं। ओके, नाउ इसी के साथ आपने कुछ सीख भी लिया। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।